आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं पवित्र बाइबल की इन दो आयतों के बारे में, वचनों के बारे में। और शैतान नहीं चाहता है कि आप इन दो वचनों को जानें। वह क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि ये दो वचन आपको लीड करेंगे, गाइड करेंगे इस जिंदगी में और आपको तैयार करेंगे अनंत जिंदगी के लिए। शैतान अपने पूरे इस प्रयास में है कि वह कैसे भी करके परमेश्वर को नेगेटिव दिखाए, ताकि लोग अंधकार में रहें, गुमराही में रहें, और जब भी कुछ होता है वह परमेश्वर की तरफ अपनी उंगली उठाए कि उसने गलत किया। अब इससे पहले कि हम उन दो वचनों को जाने, मैं आपके साथ कुछ बहुत ही जरूरी यहां पर बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर इमेजिन करिए, सोचिए कि एक बहुत बड़ा सर्कल है और उस सर्कल में एक छोटा सा बिंदु है, एक डॉट है। ये दुनिया, हमारा संसार वो सर्कल है, और उस सर्कल में जो बिंदु है, जो डॉट है, वो आप हैं। अब कल्पना कीजिए कि इस सर्कल के बाहर एक साइड के ऊपर परमेश्वर के पवित्र दूत हैं। वो सब फरिश्ते हैं जो आज तक परमेश्वर ने बनाए हुए हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों वो फरिश्ते जो परमेश्वर की प्रस्तिश में लगे रहते हैं। और इसकी दूसरी साइड, इस सर्कल के दूसरी साइड पर वो सारे शैतान और उसके दूत हैं जो कि एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हैं। हम गिनती नहीं कर सकते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं कितनी हैं, लेकिन अगर ये सब मिलकर परमेश्वर के आगे विनती करते हैं, प्लीड करते हैं कि परमेश्वर तू इन लोगों से प्यार करना बंद कर दे, तो परमेश्वर कहेगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और अब दूसरी साइड जो परमेश्वर के दूत हैं, जो फरिश्ते हैं, अगर वो भी परमेश्वर से विनती करें कि प्लीज खुदा इन लोगों से प्यार मत करो, डोंट लव देम, तो परमेश्वर कहेगा कि नहीं, मैं इनसे प्यार करना बंद नहीं करूंगा। ये परमेश्वर के पवित्र दूत हैं, होली एंजल्स। इन्हें पवित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कभी पाप नहीं किया और ये परमेश्वर के सामने हैं, और मेरी और आपकी तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके कह सकते हैं कि परमेश्वर देखो, ये तो गुनहगार लोग हैं, पापी लोग हैं, इन्हें प्यार मत करो। आपने तो इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, इनके लिए इतने दुख उठाए, इंसान का रूप धारण कर लिया और सारे कष्ट को उठाकर क्रूस के ऊपर जान दे दी, लेकिन ये लोग फिर भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। थोड़ा सा भी वक्त आपके लिए निकालकर आपको धन्यवाद नहीं कह सकते हैं। जब आप इन्हें आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं, तो ये आपको महिमा नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब इनकी जिंदगी में कुछ गलत होता है तो यही लोग सबसे पहले आपके ऊपर दोष लगाते हैं। ये लोग ना तो कोई आपकी बात को मानते हैं, जो आप इन्हें करने के लिए कहते हैं वो नहीं करते हैं, आपकी पवित्रताई की, धार्मिकता की ये धज्जियां उड़ाते हैं, इसका मजाक बनाते हैं, और आपको छोड़ और बहुत सी चीजों को इन्होंने अपनी मूर्ति बना लिया है, अपने खुदा बना लिया है। प्रार्थना में थोड़ी देर बैठकर ये लोग आपके साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करते हैं। तो प्लीज बंद करो इनके साथ प्यार करना। क्यों इतना इनसे प्यार करते हो? तो परमेश्वर पता आपको क्या कहेंगे? नहीं, मैं इनसे प्यार करना बंद नहीं करूंगा। तो वो दो वचन जो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप जाने, और अगर आप जान भी गए तो कभी नहीं चाहेगा कि इसकी डेप्थ को, इसकी गहराई को समझें, इसका एहसास करें। सबसे पहला वचन है रोमियो चैप्टर 8 वर्स 38 to 39। रोमियो अध्याय 8 वचन 38 से लेकर 39 तक। इस वचन में क्या लिखा है? पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, और बाइबल की ये आयत इस बात को जाहिर करती है कि स्वर्गदूत भी इस प्यार से जो परमेश्वर का और आपका है, आपको जुदा नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज, परीक्षाएं, मौत भी इस प्यार को रोक नहीं सकती है जो प्यार परमेश्वर का है हमारे लिए। तो शैतान कभी भी परमेश्वर को कन्विंस नहीं कर सकता है कि वह आपसे प्यार करना छोड़ दे। इसलिए वह लोगों को गुमराह करके रखता है कि वह परमेश्वर के वचन को ना जाने और वचन की ताकत से अनजान रहें। पौल इस बात को अच्छी तरह से समझता था और जानता था, इसलिए वह कहता है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती है, हमें सेपरेट नहीं कर सकती। खुदा की मोहब्बत
उसका ये प्यार एकदम पवित्र है और ये अजीम है, बड़ा महान है और बहुत ही अद्भुत है। इसमें कोई छल नहीं है, वरन ये पूरी तरह से पवित्र है। और इसीलिए वो, भले ही हमने उसके साथ बेवफाई की, लेकिन उसने वफा को निभाया और हम जो वचन में लिखा है कि भटक गए थे, हमें ढूंढने के लिए, हमें फिर से पाने के लिए, अपने साथ बिठाने के लिए अपनी महिमा को छोड़कर हमारे बीच में आकर डेरा किया। ये सब क्यों उसने किया? सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की खातिर। तो इस एक बात को हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है, अपने साथ रखना है, अपने ख्यालों में रखना है कि परमेश्वर के प्यार की कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं है। देयर इज नो एंड टू द लव ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर का कोई एंड नहीं है। और जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर खुद प्यार है। और ये उसके करैक्टर्स में से एक करैक्टर है कि परमेश्वर प्यार है, वो पवित्र है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो प्यार है। प्यार यानी मोहब्बत खुदा की आइडेंटिटी है और उसकी ये मोहब्बत सदा की है, हमेशा की है, एवरलास्टिंग है। जैसे यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह 31:4 में, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। इंग्लिश में लिखा है, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर ने मेरे साथ और आपके साथ सदा से प्रेम रखा है। यस, हमारी गलतियों के कारण, हमारी अपनी लापरवाहियों के कारण, और क्योंकि हम इस दुनिया और शैतान के पीछे लग गए, जिसकी वजह से हम खुद परमेश्वर से दूर चले गए, लेकिन वो हमसे कभी भी दूर नहीं गया। वो अब भी वहीं खड़ा हमारा इंतजार करता है। वो अभी भी अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाए हुए है। क्योंकि देखिए, अगर परमेश्वर का प्यार आपके साथ ना होता, अगर परमेश्वर का प्यार आपके साथ ना होता तो आप इस वीडियो को ना देख रहे होते। अगर परमेश्वर का प्यार आपके साथ ना होता तो आप अभी तक नाश हो गए होते, शैतान के हमलों के द्वारा और इस दुनिया की चिंताओं के द्वारा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह और प्यार आपके साथ ना होता तो शायद आप इस दिन को भी ना देख पाते। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका प्यार है कि आप आज इस वक्त परमेश्वर के प्यार के बारे में इस मैसेज को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सुनिए इन वचनों को, बहुत ही खूबसूरत वचन है। भजन संहिता 124 वचन 2 से हम पढ़ेंगे। लिखा है कि यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वह हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। तो सुना आपने इन वचनों से कि अगर परमेश्वर, अगर खुदा हमारी तरफ ना होता तो शैतान मुझे और आपको कब का निगल गया होता। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जिंदा हैं। आगे सुनिए, आयत 6 में लिखा है कि धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों के तले, उनके दांतों के नीचे जाने ना दिया। तो अगर आप जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, अभी तक परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये परमेश्वर का प्यार है मेरे और आपके साथ। तो आपकी जिंदगी में अभी चल रहे मुश्किल हालात, आपकी जिंदगी के खिलाफ उठे हुए तूफान और आंधियां आपको ये ना कहने पाए कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि उसका प्यार अजीम है, सदा का है, हमेशा का है। अब खुदा की इस मोहब्बत के बारे में, उसके प्यार के बारे में इतना सुनने के बाद हो सकता है कुछ लोगों के मनों में ये सवाल खड़ा हो जाए, और कई लोग इस सवाल को पूछते भी हैं, कहते हैं कि अगर परमेश्वर लोगों से इतनी मोहब्बत रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो क्यों वह लोगों को नरक में भेजते हैं, क्यों वह लोगों को आग की झील में भेजना चाहते हैं। ऐसे सवाल सुनकर मैं परेशान होता हूं, दिल दुखता है कि जो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं या सोचते हैं, वह असल में ना तो परमेश्वर के प्यार को समझते हैं और ना ही परमेश्वर के वचनों को समझते हैं। क्योंकि बाइबल में एक भी बार नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने उस नरक को बनाया था इंसान के लिए। वरन वचन हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उसने उन्हें अदन की वाटिका में एक खूबसूरत जगह में रखा था।
उन्हें नरक में नहीं रखा था, उन्हें आग की झील में नहीं रखा था, वरन एक सुकून वाली आरामदायक जगह उन्हें दी थी। तो वचन हमसे क्या कहता है? वचन तो हमें साफ साफ सिखा रहा है, बता रहा है कि नरक, ये आग की झील बनाई गई थी किसके लिए? शैतान और उसके दूतों के लिए। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई इंसान उस जगह पर जाए, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भेजकर एक रास्ता निकाला है कि कोई इंसान वहां जाने ना पाए। और अगर कोई इंसान वहां पर जाता है नरक में या आग की झील में, तो वह वहां जाएगा अपने लिए हुए फैसले के कारण, शैतान के पीछे लगकर, शैतान के कार्यों में दाखिल होकर, शामिल होकर वह वहां पर जाएगा, ना कि परमेश्वर की इच्छा के साथ। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग बचाए जाएं और उद्धार को पाएं। तो ये प्यार करने वाला पवित्र खुदा कभी भी नहीं चाहता है कि कोई इंसान नरक में जाए या कोई भी नाश हो जाए। क्योंकि साफ साफ वचन में ये लिखा है कि खुदा ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए, विश्वास लाए, वह हलाक ना हो, वह नाश ना हो, वरन सदा की जिंदगी पाए। परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश ना हो, वह चाहता है कि सब लोग अनंत जिंदगी को पाए, जो कि उसके साथ उसकी उपस्थिति में है। और ये जिंदगी पाने के लिए आपको कल तक का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज ही अपने सारे गुनाहों से पश्चाताप कीजिए। पश्चाताप करना काफी नहीं है, आपको विश्वास भी करना पड़ेगा प्रभु यीशु के ऊपर, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया है। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम नजात को, उद्धार को, साल्वेशन को पा सकते हैं। साल्वेशन प्रभु यीशु मसीह में है। आज ही उसे अपनी जिंदगी में बुलाइए और कहिए कि प्रभु, मैं माफी मांगता हूं अपने सारे गुनाहों से जो मैंने किए हैं, और मैं आपको अपना जीवन देता हूं। विश्वास करता हूं कि तू ही मेरा उद्धार करता, मुझे क्षमा करने वाला और मुझे सदा की जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। अगर साल्वेशन यानी निजात को छोड़ कोई दूसरा बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही कीमती गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है हमारी योग्यता, एबिलिटी टू चूज, मतलब फैसला करने की योग्यता। हम फैसला कर सकते हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, या हम क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें ये फ्री गिफ्ट दिया है चुनाव का, फैसला करने का। और मरने के बाद, मौत के बाद हम कहां जाना और कहां रहना चाहते हैं, ये भी फैसला इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हमें करना होगा। जैसे कि वचन में लिखा है, ड्यूटोनोमी व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और उसके वचन 19 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तू मरण को और श्राप को अपना ले, परमेश्वर ने कहा तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। तो फैसला मुझे और आपको करना है। परमेश्वर ने हमें ये एबिलिटी दी है बहुत ही बढ़िया कि हम फैसला कर सकें। परमेश्वर किसी भी इंसान को या आपको नरक में भेजेंगे नहीं, और ना ही वह भेजना चाहते हैं। ये इंसान खुद है जो परमेश्वर के इस साल्वेशन के गिफ्ट को ठुकराकर, उसकी जिंदगी को ठुकराकर नरक की तरफ जाना चाहता है। परमेश्वर तो कहते हैं कि तू जिंदगी को अपना ले और तू जीवित रहेगा। लेकिन अगर हम खुद उसकी जिंदगी को ठुकराकर, उसकी आवाज को ठुकराकर नरक की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसमें हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते हैं। ये हम खुद हैं जो फैसला करेंगे कि हम कहां जाना चाहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, और ये जो फैसला करने की एबिलिटी परमेश्वर ने हमें दी है, ये भी उसके प्यार को दर्शाती है। क्योंकि अगर सुनिए इस बात को, अगर प्यार में, अगर मोहब्बत में चुनाव नहीं है, फैसला नहीं है, इच्छा नहीं है किसी इंसान की, तो यह प्यार नहीं होता है। अगर किसी को फोर्सफुली प्यार करने के लिए कहा जाता है, तो ये असल में प्यार नहीं रहेगा। तो अगर किसी इंसान को एबिलिटी दी जाए कि वो खुद चुनाव कर ले कि वो परमेश्वर को चाहता है या नहीं चाहता है, तो ये भी परमेश्वर के प्यार की एक बहुत बड़ी निशानी है, एक एक्सप्रेशन है परमेश्वर के प्यार का। तो जो 2 वचन हमने पढ़े हैं रोमियो की किताब से,
कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती है। कोई भी चीज परमेश्वर के प्यार को रोक नहीं सकती है। यस, शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आपको कन्विंस करे कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते हैं, और वो परमेश्वर से भी, वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 12 में, कि रात दिन भाइयों के ऊपर दोष लगाता है, यानी मसीहों के ऊपर, कि देखो आपका बच्चा क्या कर रहा है, इसे प्यार करना बंद कर दो। लेकिन वो भी परमेश्वर को रोक नहीं सकता है जब तक आप फैसला करते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर के हाथ को नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, क्योंकि उसकी दया, उसका प्यार सदा का है, हमेशा का है। सो कभी मत बोलिए कि कोई भी चीज परमेश्वर के प्यार को आपसे जुदा नहीं कर सकती है, ना ही करेगी। कोई भी चीज परमेश्वर के प्यार को रोक नहीं सकती है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। वो आपको बचाना चाहते हैं और बचाएंगे। वो आपको सदा की जिंदगी देना चाहते हैं और देंगे। लेकिन फिर आखिर में ये फैसला आपका है, ये फैसला मेरा है कि हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं या परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं, कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं या अपनी इच्छा को और शैतान की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, कि हम जिंदगी को पाना चाहते हैं या मौत को पाना चाहते हैं, कि हम परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं या फिर उसके श्राप को चाहते हैं। इन द एंड द डिसीजन इज आवर्स। फैसला हमारा है। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज